जिमिन वाइन से कहता है, क्या कहा तुमने अभी? वाइन जिमिन से कहती है, तुम बहरे हो या फिर ना सुनने का नाटक कर रहे हो? जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो। वाइन जिमिन से कहती है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जिमिन वाइन से कहता है, समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। हम दोनों को केयरफुल रहना होगा और एक दूसरे को कंट्रोल में भी रखना होगा। वाइन एक छोटा सा पाउट बना लेती है और जिमिन से कहती है, ओह अब मुझे पता चल गया है कि बात क्या है, तुम मुझसे अब पहले जैसा प्यार नहीं करते हो। जिमिन उसे ऐसे देखकर परेशान हो गया क्योंकि वाइन अब रोने लगी थी। जिमिन वाइन को चुप कराते हुए वाइन से कहता है, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिमिन वाइन को हक करने की कोशिश करता है। वाइन रोते हुए जिमिन से कहती है, वाइन जिमिन से कहती है, तो फिर अब तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? इसका मतलब यही है ना कि तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते हो। जिमिन वाइन के पास जाता है और उसके आंसुओं को धीरे से पोंछता है और वो वाइन से कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो बेडरूम में चलते हैं, लेकिन केयरफुली। वाइन स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन की स्माइल को देखते हुए खुद से कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करने के बारे में 10 बार सोचूंगा। जिमिन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और रूम में लेकर चला जाता है। जिमिन वाइन को रूम में लेकर आता है और बेड पर लेटा देता है। जिमिन धीरे धीरे वाइन के ऊपर आ जाता है और जिमिन धीरे धीरे वाइन को किस करना शुरू कर देता है। वाइन भी उसे किस करना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद में जिमिन अपनी टंग को वाइन के मुंह के अंदर स्लाइड करता है और फिर से वो वाइन को पीसफुली किस करने लगता है। कुछ देर बाद में जिमिन किस ब्रेक करता है और वो वाइन की चिक्स को लीक करने लगता है। जिमिन धीरे धीरे वाइन के कॉलर बोन पर चला जाता है, वहाँ पर भी वो वाइन को लीक करने लगता है और किस भी करने लगता है। कुछ देर बाद में जिमिन किस ब्रेक करता है और वाइन के सामने बैठ जाता है। फिर वो अपनी शर्ट उतार देता है और उसे फेंक देता है। इसके बाद जिमिन वाइन की टी शर्ट उतार देता है और वाइन के ब्रेस्ट पर मसाज करने लगता है। वाइन ने ब्रा नहीं पहनी थी। कुछ देर लीक और सोक करने के बाद में जिमिन वाइन के धीरे से स्टमक पर किस करता है और वो और भी धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। वो वाइन की पूरी बॉडी पर किस करता है और लीक और सोक करने लगता है ताकि वाइन को थोड़ा सा बेटर फील हो। आफ्टर 6 मंथ जिमिन वाइन के लिए सूप लेकर रूम में एंटर करता है। वो वाइन को बेड पर बैठने में हेल्प करता है। वाइन जिमिन से कहती है, मुझे तुम्हें इतना परेशान नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, मुझे इतनी सारी आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी। जिमिन वाइन से कहता है, कोई बात नहीं, तुम अभी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर खुद को रोक नहीं सकती हो। इसके बाद जिमिन वाइन के पास बैठ जाता है और उसे धीरे धीरे सूप पिलाने लगता है। वाइन सूप पीते हुए जिमिन से कहती है, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें फीवर है, अब इसे चुपचाप पी लो। वाइन आगे कुछ भी नहीं कहती है और चुपचाप सूप पीने लगती है। सूप पिलाने के बाद जिमिन वाइन को धीरे से बेड पर लेटाता है और फिर वो उसके पास जाकर लेट जाता है। जिमिन धीरे से वाइन के हेड पर किस करता है और वाइन से कहता है, रेस्ट करो अब। आफ्टर 7 मंथ वाइन और जिमिन दोनों पार्क में बैठे थे। वाइन कुछ बच्चों को देखते हुए कहती है, उन बच्चों को देखो। जिमिन वाइन को हग कर लेता है और उन बच्चों को देखते हुए कहता है, हाँ वो कितने प्यारे हैं। वाइन जिमिन से कहती है, तुम्हें क्या चाहिए, लड़का या लड़की? जिमिन बिना टाइम वेस्ट किए वाइन से कहता है, बिल्कुल मुझे एक लड़की चाहिए। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन क्यों? जिमिन वाइन से कहता है, क्योंकि मुझे तो बस तुम्हारी जैसी एक छोटी सी लड़की चाहिए जो क्यूट हो, ब्यूटीफुल हो, इनोसेंट हो, बिल्कुल अपनी मॉम की तरह। वाइन जिमिन से कहती है, तो अगर हमारे लड़का हुआ तो तुम खुश नहीं होगे? जिमिन वाइन से कहता है, वाइन ये सवाल मुझे अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़का हो या लड़की, और तुम कौन सा जानती हो कि हमारे लड़का होगा या लड़की। अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम दोनों को खुश रहना चाहिए। वाइन स्माइल करते हुए अपना सिर हिलाती है। जिमिन आगे वाइन से कहता है, और वैसे भी हमारे 4 बच्चे होंगे,
इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि पहला बच्चा लड़का हो या लड़की। वाइन जिमिन की तरफ देखती है और उससे कहती है, किसने कहा कि हमारे 4 बच्चे होंगे? जिमिन वाइन से कहता है, बिल्कुल हमारे 4 बच्चे होंगे, ये मेरी विश है। और वैसे भी बच्चे 4 से 5 हो सकते हैं, लेकिन 4 से 3 नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे 4 बच्चे तो होने ही चाहिए, और एक लड़की जो मेरी प्रिंसेस होगी। वाइन जिमिन से कहती है, और मेरा क्या? मैं तुम्हारी प्रिंसेस नहीं हूँ क्या? जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, ओह फिर तुम प्रिंसेस थोड़ी ना रहोगी, बाद में तो तुम मेरी क्वीन बन जाओगी ना। वाइन जिमिन को कोई भी आंसर नहीं देती है, बस हंसने लगती है। जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम मान गई कि हमारे 4 बच्चे तो होने ही चाहिए? वाइन जिमिन से कहती है, नहीं मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। जिमिन वाइन से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होना पसंद करोगी, और उसी टाइम मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर दूंगा, टेंशन मत लो। वाइन जैसे ये सुनती है उसका फेस रेड हो जाता है। इधर जिमिन अपनी स्मग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वाइन जिमिन से कहती है, तुम इतने अजीब कैसे हो? जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हारे लिए और वैसे भी तुम्हें छेड़ने और परेशान करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। वाइन खड़ी हो जाती है और चलने लगती है, क्योंकि उसका फेस अभी भी बहुत ज़्यादा रेड हो गया था। जिमिन वाइन के पीछे आते हुए कहता है, ओह अब गुस्सा करना बंद करो। वो वाइन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। आफ्टर 8 मंथ वाइन और जिमिन बेबी रूम को देखते हुए कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है। वाइन जिमिन से कहती है, हाँ क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरी पसंद का है। जिमिन वाइन का हाथ पकड़ते हुए वाइन से कहता है, वाइन तुम्हें पता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। वाइन धीरे से अपना सिर हिलाती है। जिमिन वाइन से कहता है, चलो अब रूम में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। जिमिन किचन में नूडल्स रेडी कर रहा था। शाम हो चुकी थी। वो समझ गया था कि वाइन को बहुत भूख भी लग रही होगी। वाइन की मूड स्विंग्स धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ रही है। जिमिन उसे लेकर अब कोई भी कंप्लेन नहीं करता है। जिमिन को अब हर चीज़ की आदत हो गई थी, और वो ऐसे जीना ही पसंद कर रहा था। जिमिन नूडल्स बनाते हुए सोचता है, बस 1 महीना और, फिर मैं अपने बेबी को देख पाऊँगा। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ। फाइनली धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है, और फ्यूचर में भी सब कुछ ठीक ही होगा। आई होप कि हम तीनों खुशी से रहे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेबी। जिमिन नूडल्स लेकर रूम में जाता है और वो वाइन से कहता है, ये लो तुम्हारे नूडल्स। वाइन स्माइल करती है, फिर जिमिन और वाइन दोनों मिलकर वो नूडल्स खाने लगते हैं। टाइम स्किप। जिमिन शावर लेकर बाथरूम से बाहर रूम में आता है। वो सिर्फ टॉवल में था, उसके हेयर गीले थे। वाइन बस उसे देख रही थी। जिमिन वाइन से कहता है, मुझे घूरना बंद करो। वाइन जिमिन से कहती है, रियली तुम मेरे लिए सिर्फ एक डिश की तरह हो। जिमिन वाइन से बोलता है, क्या बोला तुमने? फिर जिमिन स्माइल करते हुए अपनी शर्ट पहनने लगता है। शर्ट पहनने के बाद जिमिन वाइन की तरफ देखता है। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन मुझे चॉकलेट चाहिए। जिमिन वाइन के पास आता है और वाइन की लिप्स पर किस करते हुए वाइन से कहता है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद में जिमिन वाइन के लिए चॉकलेट लेकर रूम में आता है, लेकिन रूम में आते ही जिमिन देखता है कि वाइन पेन में है। वो उसे देखकर परेशान हो जाता है। जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या हम हॉस्पिटल चले? वाइन जिमिन से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा है जो मुझे बार बार किक कर रहा है। जिमिन धीरे से अपना हाथ वाइन के स्टमक पर रखता है और वो जल्दी से शॉक हो जाता है। जिमिन ये फील कर सकता था कि बच्चा हिल रहा है। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वाइन जिमिन से कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? जिमिन वाइन से कहता है, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ वाइन, और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इस बेबी के लिए थैंक यू सो मच। जिमिन वाइन के पास जाता है और वाइन की नेक पर धीरे धीरे किस करना शुरू कर देता है। टाइम स्किप। आफ्टर फ्यू डेज वाइन और जिमिन सो रहे थे। अभी सुबह के 4 बज रहे थे, लेकिन सडनली वाइन के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आता है। वाइन धीरे से बेड पर बैठ जाती है और पहले वो जिमिन की तरफ देखती है जो कि आराम से सो रहा था। फिर वाइन फ़ोन लेती है और कॉल आईडी देखती है। वो उस कॉल को पिक करती है
जेहोब वाइन से कहता है, मैं लीसा को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। क्या तुम वहाँ पर आ सकती हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो? मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ। वाइन समझ गई थी कि जेहोब बिल्कुल अकेला है क्योंकि उसके लिए ये सब कुछ पहली बार था और जेहोब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ भी है। वाइन जेहोब से कहती है, हाँ बिल्कुल, हम आ रहे हैं, आप वहाँ पर जाइए और हाँ टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। जेहोब थैंक्स कहकर कॉल कट कर देता है। वाइन जिमिन की तरफ देखती है जो कि एक बच्चे की तरह आराम से सो रहा था और वो छोटे छोटे खर्राटे भी ले रहा था। जिमिन वाइन की तरफ बैक साइड करके सो रहा था। वाइन जिमिन की पीठ पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए उसका नाम लेती है और जिमिन से कहती है, जिमिन प्लीज़ उठो ना। वाइन जिमिन को हिलाती है लेकिन जिमिन सिर्फ नींद में मौन कर रहा था। वाइन चुपचाप बैठ जाती है और जिमिन से कहती है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहीं मर जाऊं? जिमिन सडनली बेड पर बैठ जाता है और जल्दी से अपनी टी शर्ट पहनता है क्योंकि वो बिना टी शर्ट के सो रहा था। इसके बाद जिमिन हॉस्पिटल जाने के लिए बैग पैक करने लगता है और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है उन्हें उस बैग में रखने लगता है। वाइन बस उसे चुपचाप देख रही थी। जिमिन वाइन के पास आता है और उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वाइन उसकी चेस्ट पर हाथ रख देती है और जिमिन से कहती है, तुम्हारे बच्चे को आने में अभी टाइम है। जिमिन ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वाइन जिमिन से कहती है, लीसा की डिलीवरी होने वाली है और ओप्पा बिल्कुल अकेले हैं, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा। जिमिन वाइन से कहता है, तो ऐसा कहो ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वाइन जिमिन से कहती है, ओह हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार उठाने की कोशिश की लेकिन तुम तो बस आराम से सो रहे थे। टाइम स्किप हॉस्पिटल। थोड़ी देर बाद में जिमिन और वाइन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वाइन जेहोब को देखती है और उसके पास जाकर उसे धीरे से हग करती है। वाइन जेहोब से कहती है, लीसा कहाँ पर है? जेहोब वाइन से कहता है, अंदर रूम में। वाइन जेहोब से कहती है, परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जेहोब वाइन से कहता है, उसे बहुत दर्द हो रहा होगा लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। सडनली वहाँ पर नर्स आती है और जेहोब से कहती है, सर हमें आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपको अंदर रूम में आना होगा और मैम को कंफर्टेबल करने की कोशिश करनी होगी। जेहोब अपना सिर हिलाता है और अंदर रूम में चला जाता है। वाइन जिमिन के पास जाकर बैठती है। जिमिन कुछ सोच रहा था। वाइन जिमिन से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? जिमिन वाइन से कहता है, उन्हें सी सेक्शन करा लेना चाहिए। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन उसे कराने से लीसा के स्टमक पर एक मार्क बन जाएगा। जिमिन वाइन से कहता है, ये तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा क्योंकि वहाँ से बच्चा बाहर आया है। वाइन जिमिन से कहती है, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है, देखो वो दोनों हस्बैंड वाइफ जाने की क्या करना है, लेकिन अगर तुम्हारे टाइम में ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सी सेक्शन करवा लूँगा। इधर रूम में जेहोब ने लीसा का हाथ टाइट पकड़ रखा था। वो उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन लीसा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस चिल्ला रही थी और रो रही थी। डॉक्टर लीसा को पुश करने के लिए कहता है। लीसा कई बार ट्राई करती है। जेहोब लीसा से कहता है, मुझे पता है तुम कर लोगी, तुम स्ट्रॉन्ग हो। इधर जिमिन और वाइन बाहर सब कुछ सुन रहे थे। जिमिन ये सब कुछ सुनकर अंदर से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो सोचने लगता है कि एक दिन जब वाइन उस बेड पर होगी तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन तभी सडनली वाइन और जिमिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते हैं और वो दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। इधर लीसा बच्चे को जन्म देते ही बेहोश हो जाती है जिससे जेहोब बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। डॉक्टर जेहोब से कहता है, सर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपना होश खो चुकी है, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी। जेहोब बस धीरे से अपना सिर हिलाता है। डॉक्टर जेहोब से कहता है, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स बेबी गर्ल। जेहोब धीरे से उस बच्ची को अपनी गोद में लेता है। उसकी आंखों में से आंसू पहले ही बाहर आ चुके थे।
उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये उसकी छोटी सी बच्ची है। आफ्टर 1 आवर लीसा अपने होश में आती है। वो थोड़ी सी थकी हुई थी। वो रूम में चारों तरफ देखती है जहाँ पर उसे जिमिन और वाइन दिखते हैं जो कि काउच पर बैठे थे। वाइन के हाथों में वो छोटी सी बच्ची थी जिसे देखकर लीसा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी रूम में जेहोप एंटर करता है। उसकी नज़र सीधे लीसा पर जाती है और वो लीसा से कहता है, ओह तुम जाग गई। जेहोप लीसा को बेड पर बैठने में हेल्प करता है। वाइन धीरे से उस बच्चे को लीसा की गोद में रखती है। वाइन लीसा से कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन वाइफी। लीसा ये सुनते ही हंसने लगती है और वो वाइन से कहती है, थैंक्स बेब। इधर जेहोप और जिमिन सोच रहे थे कि ये दोनों कौन है। टाइम स्किप आफ्टर फ्यू डेज। जिमिन घर में एंटर करता है। वाइन उसके पास जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रही थी। वो जिमिन के पास जाती है और वहीं बैठ जाती है। जिमिन मेन डोर बंद करते हुए वाइन से कहता है, धीरे चलो। और हाँ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। वाइन कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप बैठी थी। जिमिन वाइन से कहता है, बताओ बेबी क्या बात है। जिमिन वाइन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वाइन उसे जिमिन से दूर कर देती है और जिमिन से कहती है, मुझे छूना बंद करो। जिमिन पपी आइज दिखाते हुए वाइन से कहता है, लेकिन मैंने क्या किया है। वाइन दूसरी तरफ देखते हुए जिमिन से कहती है, वो लड़की कौन थी। तो कुछ दिन पहले वाइन जिमिन से कहती है कि हमें शॉपिंग पर जाना चाहिए। जिमिन उसे मना कर देता है लेकिन वाइन उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्स करती है। जिमिन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो वाइन को लेकर शॉपिंग के लिए जाता है। वाइन को राय के लिए कुछ कपड़े लेने थे। राय लीसा और जेहोब की डॉटर का नाम है। जिमिन और वाइन कुछ खिलौने और क्लोथ्स की शॉपिंग करके काउंटर पर आते हैं लेकिन काउंटर पर आते आते जिमिन से एक लड़की टकरा जाती है और उसी बात से वाइन परेशान है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ वाइन, सच कह रहा हूँ। वाइन जिमिन से कहती है, वो तुमसे टकरा गई और फिर भी तुमने उसे कुछ नहीं कहा। जिमिन वाइन से कहता है, ओह तो तुम चाहती थी कि मैं उसे डांट लगाऊं, लेकिन जैसे ही वो मुझसे टकराई उसने तुरंत मुझे सॉरी कह दिया था। वाइन जिमिन से कुछ भी नहीं कहती है और खड़ी हो जाती है और आगे चलते हुए जिमिन से कहती है, जो भी हो वो तुमसे क्यों टकराई। वाइन ऊपर जाने लगती है। जिमिन उसकी हेल्प करने के लिए सीढ़ियों पर आता है। वाइन जिमिन से कहती है, मेरी हेल्प मत करो। जिमिन वापस सीढ़ियों से उतरने लगता है और वाइन चढ़ रही थी लेकिन सडनली वाइन जिमिन का ज़ोर से नाम लेती है। जिमिन पीछे मुड़कर देखता है और वो जल्दी से वाइन के पास जाता है। जिमिन वाइन से कहता है, क्या तुम ठीक हो। वाइन पैनिक होते हुए जिमिन से कहती है, मेरा वाटर ब्रेक हो गया है। जिमिन वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और लिविंग रूम में काउच पर बिठाता है। फिर जिमिन भागकर अपने रूम में जाता है और कुछ इम्पोर्टेंट सामान पैक करता है। फिर वो बैग लेकर नीचे आता है। वो वाइन को धीरे से उठाता है और धीरे धीरे कार की तरफ जाने लगता है। वो वाइन को कार में बिठाकर ड्राइविंग शुरू कर देता है। जिमिन फास्ट ड्राइविंग नहीं कर रहा था, उसका हाथ वाइन की थाई पर था। वाइन जिमिन के हाथ को पकड़ लेती है और जिमिन से कहती है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिमिन ड्राइविंग करते हुए वाइन से कहता है, बस हम पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर और। जिमिन कुछ मिनट बाद में वाइन को लेकर हॉस्पिटल आता है। वो उसे कार में से धीरे से उतारता है। जिमिन ने वाइन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर रखा था। वो जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाता है, डॉक्टर वाइन और जिमिन को संभाल लेते हैं। डॉक्टर जिमिन को अपनी तरफ आने के लिए कहता है। जिमिन डॉक्टर के पीछे पीछे जाता है और वाइन को धीरे से बेड पर लेटा देता है। डॉक्टर वाइन को चेक करता है। फिर वो जिमिन से कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो इस पेन को संभाल पाएगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। आपको मेरे साथ आना होगा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिमिन डॉक्टर के साथ रूम से बाहर आता है। डॉक्टर जिमिन से कहता है, अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हमें सी सेक्शन करना होगा। जिमिन कुछ भी नहीं कहता है और रूम के अंदर चला जाता है। वो वाइन के पास बैठ जाता है। उसकी आंखों में से आंसू बाहर गिरने लगे थे। जिमिन ने वाइन का हाथ टाइट पकड़ रखा था
जिमिन वाइन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो, डरो मत, बस कोशिश करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वाइन को कई बार पुश करने के लिए कहता है। वाइन रोते हुए कई बार कोशिश भी करती है। जिमिन ने वाइन का हाथ टाइट पकड़ रखा था। वो वाइन से कहता है, लव कोशिश करो, तुम ये कर लोगी। सडनली वाइन अपनी आईज ओपन करके जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन उसकी आंखों में दर्द देख सकता था, क्योंकि वाइन के आंसू एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकते हैं। जिमिन डॉक्टर की तरफ देखता है। डॉक्टर जिमिन से कहता है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, वो ये पेन सहन नहीं कर पाएगी। मैं आपको सी सेक्शन सजेस्ट करूँगा, ये बेबी और मॉम के लिए दोनों के लिए सही रहेगा, नहीं तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपको इन दोनों में से एक को चूज़ करना पड़े। जिमिन डॉक्टर की बात सुनते ही जल्दी से अपना सिर हिलाता है। फिर डॉक्टर्स वाइन को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं। फिर डॉक्टर्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जिमिन अपनी मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देता है। आफ्टर 1 आवर मिसिस पार्क, मिस्टर पार्क, जे होप, लीसा, जंगकुक सभी लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं। जिमिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़ा था। वो सभी लोग डॉक्टर या फिर नर्स के आने का वेट कर रहे थे। जंगकुक जिमिन के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए जिमिन से कहता है, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिमिन जेहोप से कहता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। जंगकुक जिमिन से कहता है, हाँ वो है, लेकिन वो सब कुछ सहन कर लेगी। जेहोप जंगकुक की ये बात सुनकर अपना सिर हिलाता है। मिसिस पार्क जिमिन को देखती है, क्योंकि जिमिन बस चुपचाप रो रहा था। वो वाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। कुछ मिनट बाद में डॉक्टर रूम से बाहर आता है। जिमिन उसके पास दौड़ते हुए जाता है। जिमिन डॉक्टर से कहता है, क्या वो ठीक है और हमारा बच्चा भी ठीक है? डॉक्टर जिमिन से कहता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है और आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है और कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बेबी बॉय है। ये सुनते ही जिमिन की बॉडी कुछ सेकंड के लिए कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। कुछ सेकंड्स बाद में जिमिन अपनी मॉम की तरफ देखता है और उनसे कहता है, मॉम क्या आपने सुना, मैं डैड बन गया हूँ। मिसिस पार्क जिमिन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जिमिन डॉक्टर से कहता है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? डॉक्टर जिमिन से कहता है, हम उन्हें पहले नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर देते हैं, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। जिमिन बस अपना सिर हिलाता है और फिर सब जिमिन को आकर हग करते हैं। जिमिन के फेस पर एक स्माइल थी, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था अपने बॉय को देखने के लिए। कुछ देर बाद में जिमिन रूम में एंटर करता है। उसकी नज़र पहले वाइन को ढूंढती है। वो वाइन की तरफ देखता है, जो कि चुपचाप सो रही थी। वाइन अभी होश में नहीं थी। जिमिन फिर अपने बेबी बॉय की तरफ देखता है, जो कि वो भी अपनी मॉम की तरह चुपचाप सो रहा था। ये सब देखकर जिमिन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जिमिन धीरे धीरे उस बच्चे के पास में जाता है और उस बच्चे को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कैसे उठाना चाहिए? अगर मैंने तुम्हें सही से नहीं पकड़ा और तुम्हें कहीं हर्ट हो गया तो, लेकिन मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सडनली जिमिन वाइन की आवाज़ सुनता है धीरे से। जिमिन वाइन के पास जाता है और वाइन का हाथ पकड़ते हुए वाइन से कहता है, वाइन क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वाइन जिमिन से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मुझे अपने बच्चे को देखना है। जिमिन बच्चे के पास जाता है और वो उसे उठाने से डर रहा था। वाइन जिमिन से कहती है, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? जिमिन वाइन से कहता है, तुम अब प्रेग्नेंट नहीं हो, इसलिए अब अपने मूड स्विंग्स ख़त्म करो। वाइन जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन वाइन से कहता है, मैं इसे कैसे उठाऊं? मुझे डर लग रहा है। वाइन जिमिन से कहती है, तुम बड़े हो गए हो और तुम एक बच्चे को अपनी गोद में नहीं उठा सकते? मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। और तुम्हें 4 बच्चे चाहिए, तुम फ्यूचर में इनका ध्यान कैसे रखोगे? और हाँ, अब मेरा एग्ज़ाम लेना बंद करो और बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, इसलिए गुस्सा मत करो, मैं उसे लेकर आता हूँ। जिमिन धीरे से उस बच्चे को अपनी बाहों में लेता है और वाइन के पास जाने लगता है। जिमिन बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे चल रहा था। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन तुम्हें मेरे पास आज ही आना है। जिमिन बच्चे की तरफ देखते हुए वाइन से कहता है, आ रहा हूँ, रुक जाओ। कुछ सेकंड्स बाद में जिमिन बच्चे को वाइन की गोद में रखता है
वाइन उस बच्चे को देखती है और उसे देखकर उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है और वो जिमिन से कहती है, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें कैसे पता? वाइन जिमिन से कहती है, देखना ये बड़ा होकर सेम टू सेम तुम पर जाएगा। जिमिन ये सुनकर स्माइल करने लगता है और वो धीरे से वाइन की चिक्स पर किस करता है। जिमिन वाइन से कहता है, लुक में मेरी तरह हो सकता है लेकिन इसको बिहेवियर भी मेरी तरह ही होना चाहिए। वाइन जिमिन से कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, भगवान करे कि ये तुम्हारी तरह कोल्ड तो बिल्कुल भी ना हो। जिमिन वाइन से कहता है, देखो अब ऐसा नहीं है, मैं अब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया हूँ। वैसे हमें इसका नाम क्या रखना चाहिए? वाइन जिमिन से कहती है, क्यों ना हम इसका नाम संगमिन रखें? जिमिन वाइन से कहता है, संगमिन ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा नाम है। वाइन जिमिन से कहती है, वैसे हम घर कब जाएंगे? जिमिन वाइन से कहता है, तुम्हें और बेबी को कुछ दिन यहाँ पर रहने की ज़रूरत है। सडनली तभी सभी रूम में आ जाते हैं और वाइन और जिमिन को कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लगते हैं। मिसेस पार्क जिमिन से कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ग्रैंड माँ बन गई। थैंक यू सो मच इस बेबी के लिए। टाइम स्किप आफ्टर फ्यू डेज। जिमिन लिविंग रूम में अपने छोटे से बच्चे के साथ में खेल रहा था। वाइन उन दोनों के पास आकर बैठती है और उन दोनों से कहती है, जिमिन और संगमिन तुम दोनों को गुड मॉर्निंग। जिमिन वाइन के लिप्स पर किस करता है और वाइन को गुड मॉर्निंग कहता है। तभी मिसेस पार्क वहाँ पर आती है और वो जिमिन और वाइन से कहती है, अगर तुम दोनों का रोमांस ख़त्म हो गया हो तो आकर ब्रेकफास्ट कर लो क्योंकि आज मैं यहाँ से जा रही हूँ। टाइम स्किप एट नाइट। जिमिन रूम में एंटर करता है और देखता है कि वाइन बेबी को मिल्क पिला रही है। जिमिन टॉवल लेता है और वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद में जिमिन शावर लेकर वापस आता है और देखता है कि संगमिन दूध पीते पीते ही सो गया। उसके मुंह में अभी भी वाइन का निप्पल था। जिमिन दूर से वाइन को कहता है, तो अब मेरी जगह किसी और ने ले ली और अब मुझे वो नहीं मिलेगा। चाहता तो मैं भी था कि मैं भी इस चीज़ को फील करूं जैसे संगमिन कर रहा है। वाइन शौक होते हुए जिमिन से कहती है, ओह गॉड जिमिन, तुम अब एक बच्चे के डैडी बन गए हो। जिमिन वाइन से कहता है, लेकिन ये सब कुछ पहले मेरा था और अब मुझे अपने इस बेटे के साथ इसे शेयर करना होगा। वाइन जिमिन को अपने पास आने के लिए कहती है। जिमिन वाइन के पास जाकर बैठ जाता है। वाइन सिर्फ अपना सिर हिलाती है। जिमिन धीरे से वाइन की चेस्ट के पास जाता है और वहाँ पर किस करने लगता है। वाइन धीरे से संगमिन को पास में ही बेड पर लेटा देती है। जिमिन वाइन से कहता है, आई एम सॉरी, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुझे सहन करना होगा। जिमिन अपना काम कर रहा था। वाइन जिमिन से कहती है, जिमिन मुझे ये अपने स्टमक पर ये निशान बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिमिन उन मार्क को देखता है और उन्हें देखते ही उसके लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। वो वाइन से कहता है, वाइन रियली ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है क्योंकि तुम्हें ये मार्क संगमिन की वजह से मिले हैं और वैसे भी इन निशानों को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता है और मुझे ये पसंद है तो प्रॉब्लम है ही नहीं। वाइन जिमिन की ये बात सुनकर सिर्फ स्माइल करती है। जिमिन वाइन से कहता है, तो अब तुम मुझे परमिशन दो तो क्या मैं अब हमारे अगले बच्चे की प्लानिंग करूं? वाइन घूरते हुए जिमिन की तरफ देखती है। जिमिन वाइन से कहता है, अच्छा ठीक है, पहले ठीक हो जाओ फिर बाद में कोशिश करेंगे। जिमिन वाइन के पास आता है और उसे हग कर लेता है। वाइन भी उसे हग कर लेती है। जिमिन वाइन को आई लव यू कहता है। वाइन जिमिन से कहती है, मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच जिमिन। मैं सच में ऐसी फैमिली हमेशा से चाहती थी और मेरा ये ड्रीम तुमने पूरा कर दिया। जिमिन वाइन के हेड पर किस करते हुए कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, मेरे साथ हमेशा रहने के लिए थैंक यू सो मच। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें संगमिन को और आगे आने वाले हमारे 3 बच्चों को बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दूँगा। तो आर्मी, ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट था और हाँ, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं एक न्यू स्टोरी में।